लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। अब हम उस पर कुछ क्वेश्चंस एक जो है बेसिक क्वेश्चंस करते हैं दो। राइट करो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चंस को। मास of an atoms of an element having 6.66 into 10 power minus 24 ग्राम। Calculate its molar mass। किसी एलिमेंट के एक एटम का मास हमको यहां दिया है और उसका मोलर मास कंसीडर करना है। कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास क्या होगा? मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम्स के 1 मोल का मास। इसको क्या आप कैसे और लिख सकते हो? इसको आप लिखोगे मास ऑफ 1 एटम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स। एक एटम का मास कितना दिया है क्वेश्चंस में है? 6.66। रखो वैल्यू यहां पर 6.66 10 पावर माइनस 24 ग्राम। और नंबर ऑफ मोल 1 मोल, और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 पावर 23। देखो इसमें से 23 पावर माइनस कर दो। 6.66 इंटू 10 पावर माइनस 1 इंटू 6.023 कितने ग्राम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल ये आएगा 4 ग्राम आएगा। 4 ग्राम के आसपास आपको मिलना है। तो मोलर मास कितना हो गया आपका? मोलर मास 4 ग्राम, या इसी को क्या बोलोगे? 4 AMU भी कह सकते हो। 4 ग्राम या 4 AMU। आपको पीछे मैंने सिखाया होगा कि 1 AMU 1 ग्राम के बराबर होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? ठीक है, इसी क्रम में आगे क्वेश्चन सब करते हैं हम। मोल कंसेप्ट में अगला पॉइंट हमको करना है मोल्स। अगला पॉइंट डालो आप मोल। हमारा नेक्स्ट समझना है मोल्स क्या है। मोल कॉन्सेप्ट में ही हम देखो, मोल कॉन्सेप्ट एक मेथड है, एक तरीका है कि जिससे किसी भी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल लेवल पर या जो है एटम्स लेवल पर या मॉलिक्यूल लेवल पर जब हमको जानना हो कि उसकी कितने एटम उसके अंदर 1 ग्राम में या 1 किलोग्राम में कितने एटम प्रेजेंट हैं या कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, तब हम मोल कॉन्सेप्ट मेथड यूज करते हैं। मतलब एक तरह का मेथड है। जैसा अगर आपसे ये कोई बोले, फॉर एग्जांपल समझो 1 किलोग्राम आपके पास शुगर है, तो आप 1 किलोग्राम जो है एक मेजरेबल क्वांटिटी, 1 किलोग्राम आपने मान लो लिया, कोई भी सब्सटेंस, मैं शुगर ही ले लेता हूं। अब हमको ये जानना कि 1 किलोग्राम में शुगर के कितने एटम्स हैं, यानी कार्बन के कितने एटम उसके अंदर है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं,
ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो फिर हमको जो है मोल टर्म्स यूज करना पड़ेगा। बात समझ आती है? जैसे आपसे कोई पूछे भाई 2 लीटर में कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, या कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन उसके अंदर हैं, यानी पार्टिकल कोई पूछ ले, या कोई पूछ ले कितने एटम प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर के अंदर, कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर के अंदर, तब हमको जो है मोल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, मोल्स यूज करना पड़ेगा। बात समझ आई? हम तो इसको पहले डिफाइन करते हैं, लिखो द अमाउंट ऑफ substances which contain as many particles or entities in 12 gram of carbon 12 atoms। तो मोल क्या है? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ इंटरटेन्स, मतलब पार्टिकल कह सकते हो, या एटम्स कह सकते हो, या मॉलिक्यूल कह सकते हो, जितना प्रेजेंट होगा उसी को हमको क्या बोलना है? 1 मोल बोलना है। 1 मोल की जो वैल्यू होती है किसी भी सब्सटेंस के लिए, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस, किसी सब्सटेंस के लिए 1 मोल की वैल्यू जो होती है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। इस पार्टिकल को आप एटम भी बोल सकते हो, मॉलिक्यूल, या फिर आयन कह सकते हो। ये नंबर जो है अवोगाड्रो ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलोगे? अवोगाड्रो नंबर। और अवोगाड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करेंगे आगे, ध्यान रखिएगा। तो Na की वैल्यूज को हम Na बोल सकते हैं, यानी 1 Na बराबर जो है ये वैल्यूज होती है। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल अगर मुझे निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंसेस क्या जाएगा? गिवन मास of substances, given mass of substances by molar mass of substances, molar mass of substances, given mass by molar mass। फॉर एग्जाम्पल समझो ऐसे, जैसे हमने लिया 3.42 ग्राम सुक्रोज है, इसकी कितने मोल हो गए? 3.42 ग्राम में। देखो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल एन से भी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, स्मॉल एन से। गिवन मास कितना? 3.42। और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11, और इसका मोलर मास जो होता है 342 होता है। आपको सभी का मोलर मास मैंने निकलवाया है, उसको प्रैक्टिस से लर्न करो बार बार। अब ये वैल्यू करो, रख करके कैलकुलेट कर लो, तो 0.01 मोल्स, इतने मोल ग्लूकोज के। आप ये बोल सकते हो कि 0.01 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 3.42 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। नहीं भाई, हमने सुक्रोज लिया है,
0.0 मोल्स ऑफ सुक्रोज को हम क्या बोल सकते हैं, 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। अब एक मोल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, ये भी एक रिलेशंस बनाते हैं। एक मोल सब्सटेंस, 1 मोल जो है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस contain Na atoms, contain Na क्या था, अवोगैड्रो नंबर सिखा था ना, Na एटम कहो या फिर पार्टिकल्स बोलो, Na पार्टिकल्स। अगर एक मोल Na पार्टिकल, तो बताओ एक पार्टिकल कितना मोल कंटेन करेगा, 1 पार्टिकल्स। क्या बोलोगे, 1/Na मोल्स, एक पार्टिकल 1/Na मोल ऑफ सब्सटेंस रखेगा। अगर एक पार्टिकल इतना, अगर n पार्टिकल हो तब, फॉर n पार्टिकल के लिए n into 1/Na moles substances, the number of particles क्या जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na क्या है, दैट डिवाइड बाई Avogadro's नंबर। या इसी को आप क्या बोल सकते हो कि नंबर ऑफ, यानी पार्टिकल अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल n/Na हो जाएगा। तो मुझे नंबर ऑफ, देखो मोल कंसीडर करना है, तो जितने अमाउंट है तो नंबर ऑफ मोल ये स्मॉल n इक्वल टू हो जाएगा n/Na। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आपको ये चीजें याद रखना है, ठीक है। इसको हम ट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको खास याद कैसे करोगे, देखो इस पूरे फॉर्मूले को हम एक ट्रिक्स में बदल देते हैं। भूलोगे नहीं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके चीजों को सीखो बस। मास ऑफ सब्सटेंस, इसको किसी दिखाते हैं W से, ठीक। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंसेस, इसको स्मॉल n से। और मोल जब निकल जाएगा तो अमाउंट ऑफ पार्टिकल, इसको हम कैपिटल एन से बोलते हैं, इससे कैपिटल एन से। जब भी किसी सब्सटेंस का मास दिया है और उसको मोल में लेकर पूछ रहा है, तो तुरंत क्या करो, मोलर मास से डिवाइड कर दो। और उस गिवन मास में अगर अमाउंट ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपसे किया जा रहा है, इनटू Na क्या है, Na जो है ये वैल्यूज है 6.02 इंटू 10⁻23 याद हो जाएगा, बार बार लिखो, याद हो जाएगा। अमाउंट ऑफ पार्टिकल हमारे क्वेश्चंस में है
और आपसे मास पूछ लिया हो उस सब्सटेंस का, अगर उसका पार्टिकल दिया हो, एटम दिया हो, मॉलिक्यूल दिया हो, तो पहले क्या करो, अमाउंट ऑफ पार्टिकल एटम को हम पहले बदल दो उसको मोल में, तो क्या करोगे, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर है, उस नंबर से डिवाइड कर दो, तो इसमें बदल जाएगा मोल्स में, और मोल में आ गया तो फिर उसको क्या करोगे, मास में बदल दो, इनटू मोलर मास। बस ये चीज याद रखो, आपको निकल जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, लिखिए क्वेश्चन को। कैलकुलेट the number of moles of oxygen atom in 0.18 gram of यूरिया। यूरिया के 0.18 ग्राम में कितने मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, निकालो, पहले इसके मोल निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया गिवन मास बाय मोलर मास। बताओ गिवन मास कितना है, 0.18, यहां लिखो 0.18, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, NH2CONH2 फॉर्मूला दे दिया जाता है, लेकिन आपको याद रखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका मोलर मास आएगा 60, तो आपको बनेगा क्या, 0.018 बाई 6 3 18, क्या बनेगा 0.003 मोल्स। पहले हमने मोल्स में बदल दिया। अब ये देखो कि एक मोल यूरिया के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है, देखो कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहा है, एक एटम्स। मैं लिखूंगा 1 मोल्स ऑफ यूरिया कंटेन 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक ही एटम कंटेन करा ना, अगर एक मोल में इतने एटम, एक एटम में, तो फिर इतने मोल में 0.003 into 1 moles of oxygen atoms। क्या बात समझ में आती है? क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं। लिखो, कैलकुलेट number of each atoms in 0.342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ईच एटम मतलब सभी को बताना आपको यहां पर। पहले इसको नंबर ऑफ मोल में लिखो, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, 0.42, सॉरी 342, अब मोलर मास सुक्रोज का कितना हो जाएगा, सुक्रोज का आपको बताया होगा ना कितना, C12H22O11, जिसका मोलर मास निकलवाया गया होगा आपको 342।
0.0342, कितना आ जाएगा, कैंसिल कर दो, 0.001 मोल। अब देखो सुक्रोज में कौन कौन से आइटम प्रेजेंट है, देखो कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के 12 आइटम है, हाइड्रोजन के 22 आइटम्स है, ऑक्सीजन के 11 आइटम्स है। मुझे सभी के निकालने हैं, तो लिखो 1 मोल ऑफ सुक्रोज कंटेन 12 आइटम ऑफ कार्बन। अगर 1 मोल में 12 आइटम है, कितने मोल में कितना आ जाएगा भाई, 0.001 इंटू 12 मोल आइटम्स ऑफ कार्बन। रख दो, कितना 0.012 मोल्स एटम्स। हमको यहाँ एटम पूछा था, Na की वैल्यू रख दो फिर यहाँ पर 0.012 इंटू Na की वैल्यू कितना जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन H। बताओ हाइड्रोजन कितने एटम है, 22। एक मोल में अगर 22 एटम है, बताओ इतने मोल में कितना होगा, 0.001 मोल में 0.001 मोल्स इंटू में 22 एटम्स, कितना आ जाएगा, 0.022 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मोल की वैल्यू यहां भी रख दो, 0.022 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा कौन है, ऑक्सीजन। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बताओ 1 मोल ऑक्सीजन कितने एटम यहां है, 1 मोल ग्लूकोज के अंदर, सुक्रोज के अंदर कितने ऑक्सीजन के, 11 इंटू कितने मोल हमारे पास है, 0.001 मोल्स, इतने एटम हो जाएंगे। इसको क्या बोलोगे, 0.001 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल की वैल्यू रख दो, 11 इंटू 0.11 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट मास ऑफ, लिखो व्हाट मास ऑफ ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, orthophosphoric acid which contain 0.25 moles of oxygen atoms। यहां देखो मास पूछा गया है, आपको ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, तो इसके अंदर इतने मोल ऑक्सीजन एटम दिया है, तो पहले ये पता करो कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना होगा, मोल्स पहले निकालो। तो लिखो 1 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड, ऑर्थो
फास्फोरिक, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। कितने हैं यहां पर? बोलो ऑक्सीजन एटम के 4, तो लिखोगे 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मोल फास्फोरिक एसिड का बताओ एक एटम ऑक्सीजन के कितने मोल ही रख रहा होगा? तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम, 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन, एक एटम कितना कंटेन करेगा भाई? तो 1 बाई क्या हो जाएगा? 1 बाई 4 मोल्स ऑफ H3PO4। अगर एक एटम इतना आ रहा है तो हमारे पास कितने एटम हैं? 0.252 है, इंटू 1 बाई 4, इतने मोल्स ऑफ H3PO4 हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आई भाई? अगर एक मोल में 4 एटम ऑक्सीजन के हैं तो एक एटम ऑक्सीजन जो है कितने मोल्स फास्फोरिक को ऐड करेगा? एक एटम में तो 1 बाई 4 मोल्स ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर एक एटम इतना कर रहा है तो 0.25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इतना करेगा। वैल्यू कैलकुलेट करो, इसको क्या लगेगा? 25 बाई 100 इंटू 1.4, कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। इसको क्या लिख सकते हो? 1 बाई 16 मोल्स ऑफ H3PO4। तो मुझे मोल निकल गया, तो मास आपको चाहिए ना यहां पर, तो निकालो मास ऑफ आर्थो फास्फोरिक एसिड। क्या जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। कितने मोल्स आया? 1 बाई 16 इंटू मोलर मास कितना है इसका? H3PO4 का। फास्फोरस का 31, 16 इंटू 4, 64, 95, 98, 98 बाई 16 ग्राम ऑफ H3PO4, इतना मास हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत बोलो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इस पे हमारी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है। लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ mole in each of the following. फर्स्ट लिखो 11 ग्राम ऑफ CO2, और सेकंड लिखो 3.01 into 10^22 molecules of CO2। मोल बताना है, इसके मोल निकालो। पहले वाले का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास ऑफ CO2 बाई मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है? 11, और मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है?
44 1/4 सेकंड में इसके निकालो। देखो हमको यहाँ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल क्या सिखाया था? N/Na, ये तो है। इसी को नंबर ऑफ एटम बोलते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हो, नंबर ऑफ आयन बोलते हो। तो यहां CO2 कंपाउंड है, तो कंपाउंड में मॉलिक्यूल काउंट करना है। तो कितना है? 3.01 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। 23 से 23 कैंसिल कर दो, अप्रॉक्स में लेके जाओ, 6×5 मोल्स ऑफ CO2 बनेगा। ओके, इसके नंबर ऑफ मोल जो हो जाएंगे ये आ जाएगा, और पहले वाले पार्ट का 0.02 आ जाएगा। क्लियर? अब इसी तरह से हम जो है गैसियस के, अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है उसके मोल्स निकालें। तो गैस के निकालने के लिए देखो, कुछ गैस के एक स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर कोई गैस पाई जा रही है, और क्या स्टैंडर्ड कंडीशन, हम उस चीज को पहले समझेंगे। अगर कोई गैस हमारे पास है तो ये 1 मोल गैस के लिए कंसिडरेबल है, हमारे पास वैल्यू पहले से है। फॉर नंबर ऑफ मोल, पॉइंट डालो, नंबर ऑफ मोल फॉर गैसेस सब्सटेंस के लिए, गैसेस सब्सटेंसेस। भाई गैसियस सब्सटेंस के लिए कैसे निकालोगे? एक तो जनरली मैं देखूंगा, और दूसरा जो होगा हम STP या फिर NTP की बात करूंगा। NTP STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और NTP का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जनरल कंडीशन में अगर किसी भी गैस का जो प्रेशर है वह है 5 मोल, 6 मोल, ऐसा कुछ कोई भी मोल दिया कि फॉर एनी मोल के लिए अगर हम बात करें, और उसका प्रेशर कुछ भी हो, एनी प्रेशर, बट 1 atm नहीं हो, 1 atm होगा तो स्टैंडर्ड कंडीशंस आ जाएगा। तो किसी जनरल फार्मूले के लिए क्या है, हम एक आइडियल गैस इक्वेशन में यूज करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू होता है nRT। P क्या है? प्रेशर है। जनरल मेथड ये है, यहां लिख लेना जनरल मेथड। प्रेशर, V जो है वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस। N क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है। आप जानते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कुछ चीजें आपको याद भी रखनी है, जैसे एक एटीएम जो प्रेशर होता है वो 760 mmHg में बोलना है, तो इसको एक एटीएम में 760 mmHg होता है। इसको पास्कल में लिखना है तो आप लिखोगे 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हो। और 1 एटीएम में जो होता है 0.987 बार भी होता है। क्लियर है? तो ये डेटा आपको याद रखनी है। अगर STP पर, अगर किसी क्वेश्चन में आपको STP लिखा मिल जाए, ऐसा लिखा मिल जाए, या फिर ये कंडीशन आपको दिखे कि 1 atm प्रेशर,
1 atm प्रेशर, और टेम्परेचर जो है 273 टेम्परेचर। तो किसी क्वेश्चन में अगर या तो एनटीपी लिखा मिलेगा या तो एसटीपी लिखा मिलेगा, और ये नहीं लिखा मिलेगा तो आपको वहां पर जो है प्रेशर 1 atm लिखा रहेगा और 273 रहेगा। तो उस टाइम पे अगर ये लिखा होगा तो वहां वो कंडीशन जो है एसटीपी कंडीशन कंसीडर होती है। कौन सी कंडीशन होगी? एसटीपी का। अगर ये दिख गया या ये वैल्यू दिख गई, ये चीज जो है डेटा लिखकर मिल गया, तो फिर वो कंडीशन एज्यूम कर दिया जाएगा। क्लियर है? इसमें भी दो कन्वेंशन है। आप एक ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे वैल्यू जो होती है, ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम, ओल्ड कन्वेंशन में क्या है, प्रेशर जो लिया गया है ना, प्रेशर 1 atm, और जो टेम्परेचर कंसीडर किया गया है वो 273 केल्विन लिया गया है। कितना? 273 केल्विन, और n इक्वल टू हो जाएगा पीवी बाई आरटी। क्या जाएगा? पीवी बाई आरटी। तो वॉल्यूम हमको निकाला तो v इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी बाई पी। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। जिसकी वैल्यू आएगी, समझ में आ गया? इसके अकॉर्डिंग अगर निकाले ना तो वॉल्यूम जो आता है ये 22.4 लीटर आता है। और यहीं पर मैं अगर न्यू कन्वेंशन देखें, इसके अकॉर्डिंग प्रेशर जो लिया गया है, प्रेशर 1 बार है, और टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया गया है। और तब जो वॉल्यूम कंसीडर होता है 1 मोल के लिए, कितने के लिए? वॉल्यूम फॉर 1 मोल के लिए क्या जाएगा? एन आर टी बाई पी, और तब ये निकलता है 22.7 लीटर। क्लियर है? देखो दोनों कन्वेंशन, ये ओल्ड कन्वेंशन ज्यादातर अभी सभी बुक्स जो है 22.4 लीटर को ही लेके चलती है। किसी किसी क्वेश्चन में आपका अगर आंसर रिफ्लेक्ट करने लगे तो फिर आप ये वैल्यू पुट कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमें पता लगा एट एसटीपी या फिर एनटीपी, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस फॉर 1 मोल के लिए, 1 मोल विल बी 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml। क्लियर? यहां तक तो बात समझ। यानी आप ये बोलोगे कि 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस 22.4 लीटर अगर लग रहा है, तो बताओ 1 लीटर के लिए कितना होगा? बताओ 1 लीटर कितना मैं लिख सकता हूं? 1 बाई में 22.4 लीटर, ये कितने मोल के बराबर होगा? यह फॉर 1 लीटर के लिए हो जाएगा। क्लियर? अगर मुझे फॉर n v लीटर के लिए बात करें तो क्या लिखोगे? फॉर v लीटर के लिए, v लीटर ऑफ गैस जगह v बाई में 22.4 मोल्स हो जाएगा। अगर आप इसको फॉर्मूला बनाओ तो क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous substance, volume of gas at STP
डिवाइडेड बाय 4 लीटर। ये फॉर्मूला केवल जो है गैसियस सब्सटेंस के लिए तो यहां लिख लो इस बात को, इट विल बी वैलिड फॉर ओनली गैसेस, ये केवल गैसेस के लिए ही अप्लाइड होगा। क्वेश्चंस लिखो इस पर आप। Calculate the number of mole of CO2 gas, which contain 5.6 liter of CO2 at STP। अब देखो यहां पे STP लिखा रहेगा, क्वेश्चन में STP लिखा रहेगा, या तो ऐसा लिख जाए 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर, ये लिखा रहेगा तो समझ लेना वहां पर जो है STP है। निकालो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। रखो वैल्यू को, वॉल्यूम कितना है 5.6 26.4, ठीक है, इतना मोल्स आ जाएगा। यहां बच गया नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 क्या मिल गया, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम इसी के आगे फिर और कुछ क्वेश्चंस लेके एक्सप्लेन करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बात करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, कल फिर मिलते हैं। ओके।